अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में बीफ का सालन, जो कि मक्खन शिकन डाल के हम बनाएंगे और इसे इस तरीके से बनाएंगे जो कि जिस तरह पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ जो है ना वो हमें बना कर दिया करती थी। उसमें किसी किस्म का भी बाज़ारी मसाला ऐड नहीं करती थी, घर के चंद मसाले डालती थी और ऐसा कौन सा जादू कर देती थी जो कि सालन जो है वो हांडी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती थी। तो वो ज़्यादातर कच्चे बर्तन में और लो आंच पे वो बनाती थी, जिसकी वजह से हमारी जो हांडी है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनती। तो उसी तरीके से हम आज बीफ का सालन बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। और यहाँ पे देखें, हमने 1 किलो बीफ जो है वो ले लेना है और बीफ जो है वो हमने एक तरह का नहीं लेना। यहाँ पे हमने लेना है हड्डी वाला और साथ में चर्बी वाला, क्योंकि कच्चे बर्तन में हम इसे बनाएंगे और कच्चे बर्तन में आपको पता है कि चर्बी का होना लाजमी है। तो इसमें ये देखें एक किस्म का मैंने बीफ जो है वो नहीं लिया। तो उसके लिए देखें 1 किलो बीफ के लिए देखें मैंने दरमियाना सा मसाला लिया है और टमाटर 3 दरमियाने साइज़ के हैं, साथ में दोरी है। दोरी जो है वो होनी लाजमी है आपके घर में, वरना ये रेसिपी जो है वो आप मज़ेदार नहीं बना सकेंगे। तो ये देखें जो मेरे पास लहसुन है वो देसी है। लहसुन को मैंने 1 गुठली जो है वो काफ़ी होगी इसके लिए, और 3 से 4 दरमियाने टुकड़े छोटे छोटे जो हैं वो अदरक के हैं। और हरी मिर्ची का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और इसकी जो पिछली डंडी जो है ना वो हम उतार लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने हरी मिर्ची और काली मिर्ची हमने डालनी है। लाल मिर्ची जो है वो बहुत ही कम डालेंगे। अगर आप डालेंगे तो आपके पास अगर साबुत है तो वो इसी के साथ आप चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें दोरी में हम इसे डाल देंगे और इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे। नमक हम इसलिए डालेंगे, नमक हम तकरीबन जो हांडी में डलेगा वो सारा ही हम ऐड कर देंगे। अगर थोड़ी सी कमी महसूस होती है तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो नमक जो है वो पहले इसलिए ऐड किया जाता है दोरी में, ताकि इसमें दरदरापन आ जाए, तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पीसा जाए। तो यहाँ पे हम देखें आहिस्ता आहिस्ता इसे पीस लेंगे और मुकम्मल रेसिपी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इससे पुराने तरीके से ही बनाया जाए, ताकि ये उसी तरह मज़ेदार बने। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसे चॉप कर लिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में आपको पता है कि वो बिल्कुल पानी बना देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक कर देता है। तो टमाटर को हम ऐसे ही कट लगा के ऐड करेंगे। कट लगाते वक्त हम इसे देख लेंगे कि अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो साथ में ये देखें वो मसाला भी ऐड कर देंगे दोरी वाला, और साथ में मैंने डालूँगा प्याज, जो कि 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, उसे हम इस तरह से कतले कर लेंगे। तो पानी साथ में डाल देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि हमारा जो गोश्त और मसाला है जो है ना वो इसमें डिप हो जाए, आप देख सकते हैं। तो कच्चे बर्तन में पानी जो है ना वो बहुत ही कम खुश्क होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखें 1 चमचा हल्दी का डाला है मैंने, और साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्ची बिल्कुल नॉर्मल सी, क्योंकि मैंने लाल साबुत मिर्ची जो है ना वो नहीं ऐड की, इसलिए मैंने जस्ट 1 चुटकी डाली है। तो नमक मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि नमक जो है वो हमने पहले भी ऐड किया है। और यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने 45 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, और 10-15 मिनट बाद जब पानी उबाल आ जाए तो हम एक दफ़ा जो है ना वो हम डोई के साथ ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली ऊपर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें जो हमने मसाला प्याज ऐड किए हुए हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि वीडियो में 45 मिनट यूँ हो जाते हैं, और 45 मिनट हमारे हो गए हैं वीडियो में। और इसे अब हम चेक करते हैं, और साथ में आप चेक भी करते रहिएगा कि गोश्त जो है वो हमारा ज़्यादा तो नहीं गल गया। तो गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन गल गया है, जिसकी वजह से हम पानी जो है ना वो हम इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें गोश्त जो है वो हमारा काफ़ी हद तक गल गया है। थोड़ी सी कसर है वो बुनाई में निकल जाएगी, क्योंकि बुनाई जो है वो ज़रूरी है। बुनाई के अंदर जो है ना वो गोश्त का टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे ये देखें पानी जो है वो हम निकाल रहा हूँ। ये पानी ग्रेवी का जो है वो पक गया, ये कच्चा नहीं है। ये हम दोबारा से ऐड कर देंगे जब हम दम लगाएंगे। तो दम के दौरान जो हल्का फुल्का इसका कच्चापन है वो भी हम दूर कर देंगे। तो अच्छे से हमने इसका पानी निकाल लिया और ऑयल या घी हम डाल के इसकी बुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल डाल दिया है, और कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है वो फास्ट कर दूँ ताकि छोटी बने। तो यहाँ पे ये देखें काली मिर्ची मैंने जस्ट चंद दाने काली मिर्ची के और दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है। तो यहाँ पे ये देखें घी जो है वो गोश्त हमारा छोड़ना स्टार्ट कर गया है, और
जब घी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है कि वो उसकी बनाई जो है वो हो गई है। तो ग्रेवी ये देखें मैंने अब ऐड कर दिया है, इसका पानी जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही में जब बनाई हो जाए तब हम ऐड करेंगे मक्खन, और साथ में ये हाफ़ कप दही है वो हम ऐड कर देंगे। अगर आप मक्खन जो है वो बाज़ारी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप बनाई के दौरान इस्तेमाल करिएगा, वरना वो उसका टेस्ट जो है वो आपको हांडी में महसूस होगा। तो मेरे पास ताज़ा मक्खन है इसलिए मैं इसे दम के दौरान ऐड करूँगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मक्खन जो है इसके ये तकरीबन ताज़ा मक्खन है, इसके अंदर छाछ भी होती है यानी कि लस्सी भी होती है, तो उससे जो टेस्ट है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा। तो ये देखें दोबारा से हम इसे दम लगाएंगे क्योंकि हमने अपनी हांडी को जो है तकरीबन सारा दम के ऊपर ले जाना है। तो पहले भी हमने हल्की आंच पे पकाया, अब भी हम हल्की आंच पे इसे दम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट का हम दम लगाएंगे और इसे खुले मैदान में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमने खुले मैदान में इसे रख दिया और कच्चे बर्तन में ये देखें अभी तक जो है वो हांडी पक रही है। कच्चे बर्तन का यही मज़ा है कि इसमें हांडी जो है ना वो काफ़ी देर तक पकती रहती है दम के दौरान, और जो दम के दौरान गोश्त पकता है उसकी शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नज़र आती है। जो कि रेशेदार वाली बोटी होती है ना उसका रेशा भी जो है ना वो रुई की तरह नरम हो गया होता है। तो यही वजह होती है कि यही वजह थी कि जो पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ जो इस तरह से हांडी पका के हमें दिया करती थी, तो उसके अंदर जो रेशे वाली बोटी होती थी वो भी हमें खाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। तो अब जो है वो हम क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर में लगा देते हैं, फ़ौरन से हम जो है ना वो पकाना पसंद करते हैं, तो इससे टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह अगर आप कच्चे बर्तन में बिल्कुल हल्की आँच में आप बीफ पकाएँगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने भी बाज़ारी मसाले जो है ना वो बिल्कुल ऐड नहीं किए, और घर के मसालों में ऐसे चंद मसाले हमने डाले हैं। और ये देखें रेशे वाली बोटी जो है ना वो भी रुई बन चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।